नमस्ते दोस्तों, आज हम एक सीरियस इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे जो सांस को रोक सकती है। टेंशन निमोथोरैक्स। सोचो आपका चेस्ट एकदम बलून की तरह फूल रहा है, लेकिन अंदर हवा आ रही है लेकिन बाहर नहीं निकाल पा रही और दिल तक प्रेशर डाल रही है। ये लाइफ थ्रेटनिंग है, स्पेशली ट्रोमा, एम्फाइसीमा या वेंटिलेटर पे रहने वालों में। मैं हूँ आपका दोस्त और इस वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। क्या है टेंशन निमोथोरैक्स, इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और आईसीडी इंसर्शन का पूरा प्रोसीजर। ये सब हम सीखेंगे एकदम आसान भाषा में, ताकि आप घर बैठकर समझ सको। याद रखना, ये इन्फॉर्मेशन अवेयरनेस के लिए है, रियल केस में तुरंत हॉस्पिटल में जाओ। चलो एक्साइटिंग जर्नी शुरू करते हैं, जैसे एक मेडिकल थ्रिलर। पहले समझो टेंशन निमोथोरैक्स क्या होता है। ये तब होता है जब लंग के बाहर प्लूरल स्पेस में हवा लीक हो जाती है, लेकिन वाल्व की तरह अंदर आती है पर बाहर नहीं निकलती। रिजल्ट प्रेशर बिल्डअप, लंग कोलैप्स और हार्ट शिफ्ट। कॉमन कॉजेस है चेस्ट इंजरी जैसे एक्सीडेंट या मेडिकल प्रोसीजर्स में गलती, या फिर सीओपीडी, एम्फाइसीमा, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट में वेंटिलेटर यूज से। इमेजिन करो, एक तरफ का लंग सूज रहा है, सांस लेना मुश्किल और बॉडी शॉक में चली जाती है। स्केरी राइट? अब सिम्टम्स देखते हैं ताकि आप पहचान सको। सिम्टम्स बहुत सडन होते हैं। पेशेंट को मार्क्ड डिस्पनिया, मतलब बहुत तेज सांस की तकलीफ, रिड्यूस्ड एयर एंट्री, जैसे चेस्ट सुनो तो आवाज ही नहीं आती। हाइपर रेजोनेंट परक्यूशन नोट, जैसे ड्रम बज रहा हो टैप करने पे। सडन ब्रीथलेसनेस, स्पेशली एम्फाइसीमा, सीओपीडी या ट्यूबरकुलोसिस वाले में। साथ ही हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर जाता है, हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन कम और ट्रकिया शिफ्ट अपोजिट साइड को। पेशेंट स्वेटिंग, एंशियस और गैस्पिंग करता है। अगर वेंटिलेटर पर है तो ये और कॉमन। दोस्तों, ये साइंस देखकर इग्नोर मत करना, ये इमरजेंसी है, जैसे एक टाइम बॉम्ब। अब डायग्नोसिस, डॉक्टर जैसे मैं पहले क्लिनिकल एग्जाम करता हूँ। एक्सरे चेस्ट मस्ट है, ये दिखाता है कोलैप्स्ड लंग, एयर रिम मोर देन 3 सेंटीमीटर तो स्मॉल निमोथोरैक्स, या लार्ज में वन साइड ब्लैंक विथ थिन लाइन ऑफ लंग एज, नो लंग मार्किंग्स ऑन अफेक्टेड साइड। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, सीबीसी इन्फेक्शन चेक के लिए, ब्लड शुगर, आरएफटी और एलएफटी किडनी लिवर फंक्शन देखने के लिए, एबीजी आर्टेरियल ब्लड गैस, ऑक्सीजन, CO2 लेवल्स और एसिडोसिस चेक करता है। मॉनिटर जेवीपी, जुगुलर वेनस प्रेशर, क्योंकि हार्ट पर प्रेशर से बढ़ जाती है। अटैच पल्स ऑक्सीमीटर, एसपीओ2 ट्रैक करने के लिए। ये सब से कंफर्म होता है कि टेंशन निमो है या नहीं। चलो ट्रीटमेंट पे, ये स्टेप वाइज है ताकि पेशेंट स्टेबल हो। सबसे पहले कंप्लीट बेड रेस्ट, नो मूवमेंट्स, पेशेंट को हिलाओ मत। ऑक्सीजन 5 लीटर पर मिनट बाय मास्क दो ताकि हाइपोक्सिया कम हो। अगर पेशेंट सिवियरली हाइपोक्सिमिक या डिस्पेनिक है या मैकेनिकल वेंटिलेशन पे, तो प्रिपेयर फॉर आईसीडी इंसर्शन। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब, पहले टेम्पररी रिलीफ के लिए टेक अ नंबर 18 इंजेक्शन नीडल, इंसर्ट इन सेकेंड इंटरकोस्टल स्पेस, मिड क्लेविकुलर लाइन या मिड एक्सिलरी लाइन। जब इंसर्ट करो, गुश ऑफ एयर एस्केपिंग साउंड सुनाई देगा। ये प्रेशर रिलीज करता है, हाइपोटेंशन क्विकली करेक्ट करता है। लीव इट ओपन टेम्पररली, प्राइमरली टू स्टेबलाइज। अब मेन पार्ट, इफ pneumothorax less than 20% और asymptomatic, ऑब्जर्व करो। रिपीट एक्सरे आफ्टर 12 आवर्स। अगर इंक्रीजिंग है तो एक्शन लो। फॉर लार्जर वंस, इंसर्ट आईसीडी ट्यूब 15 to 18 नंबर, फिफ्थ या सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस, मिड एक्सिलरी लाइन में, अंडर वाटर सील के साथ। केयर ऑफ अंडर वाटर सील इंपॉर्टेंट, ये हवा को बाहर निकालने देता है लेकिन अंदर नहीं आने देता। नो गैसियस मूवमेंट्स बेड रेस्ट पे। अगर एयर लीक परसिस्ट मोर देन 7 डेज, सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। अब डिटेल में आईसीडी इंसर्शन प्रोसीजर, जैसे ऑपरेशन थिएटर में होता है, क्रिएटिव वे में समझाता हूँ। सोचो ये एक रेस्क्यू मिशन है। पहले पेंट द एरिया विथ पोइडोन आयोडीन एंटीसेप्टिक के लिए। पाल्पेट सिक्स्थ इंटरकोस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन, लोअर एज नियर, मेक अ स्मॉल 1 to 1.5 सेंटीमीटर इंसिजन, इंजेक्ट लोकल ज़ाइलोकेन 2% एनेस्थीसिया के लिए। इंसर्ट द इंटरकोस्टल ट्यूब एंटेरो सुपीरियरली, अंडर वाटर सील बॉटल अटैच करो। जब पेशेंट एक्सेल करता है, एयर बबल्स फोर आउट, मतलब वर्किंग है। स्टिच इट टू स्किन विद द लाइन, फिक्स द ट्यूब प्रॉपरली। वाटर इन सील जार इंस्पायरेशन पे ऊपर चढ़ती है, एक्सपायरेशन पे नीचे। ये साइन है सिस्टम सही चल रहा है। When to remove the tube, जब एक्सरे shows lung fully expanded, no air leak for 24 hours और follow-up एक्सरे नॉर्मल। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, wait till off the ventilator, then remove, seal the wound tightly। If पॉजिटिव प्रेशर, वेंटिलेशन चल रहा है, एयर लीक बढ़ सकता है, सो केयरफुल। दोस्तों, ये था टेंशन निमोथोरैक्स का फुल गाइड, सिम्टम्स से प्रोसीजर तक। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ आ गया। सब्सक्राइब करो द क्लिनिक क्लब हिंदी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।